ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं आखिरकार नूरबानो के कहने पर सुम्बुल कुमार के साथ शादी करने के लिए राजी हो ही जाती है। नूरबानो काफी ज्यादा खुश होती है सुम्बुल की वजह से कि उसने उसका फैसला मान लिया है। यहाँ तक कि नूरबानो कोमल से कहती है कि सुम्बुल जैसी लड़की तुम्हें जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगी। वो काफी ज्यादा केयरिंग और लविंग है। सुम्बुल काफी अच्छी लड़की है, लेकिन जिस घर में बदकिस्मती से वो चली गई थी ना, उन लोगों ने इसके साथ काफी बुरा सलूक किया, यानी एक नौकर की तरह और नौकरानियों की तरह सलूक रखा गया इसके साथ। उम्मीद है कि ये तुम्हारे साथ शादी करके हमेशा हमेशा खुश रहेगी। नूरबानो कहती है कि सुम्बुल को कभी भी उस घर में वो अहमियत ना मिली जो कि वो डिजर्व करती थी। नूरबानो कुमार से कहती है कि शुक्र है कि सुम्बुल ने अपनी जिंदगी का फैसला किया और अपने लिए खड़ी हुई। मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील होता है कि सुम्बुल ने अपने लिए हिम्मत की और नूरजहां के सामने डटकर खड़ी हो गई। इसी वजह से ही तो सुम्बुल को तुम्हारे जैसा अच्छा शख्स मिला है और सफीर जैसे घटिया शख्स से निजात मिली है। कुमार उससे कहता है कि नूरबानो वाकई में तुम काफी साफ दिल की मालिक हो। जिस तरह से सुम्बुल को तुमने अपने घर में जगह दी है ना, वो वाकई ही तारीफ के काबिल है, क्योंकि सुम्बुल का कोई भी नहीं था और नूरजहां तो उसे ताने देती थी ना कि सुम्बुल दर बदर की ठोकरें खाएगी, तुम्हारी वजह से ही वो तुम्हारे घर में रह रही है और इस वजह से वो पुरसकून है। नूरबानो कहती है कि सुम्बुल मेरी बहनों की तरह है, मुझे उसके साथ काफी प्यार है। पहले भी जब वो नूरजहां की बातों में आ जाती थी ना, मुझे इस पर काफी ज्यादा तरस आता था कि ये किस कदर मासूम है और उस चालाक औरत की बातों में आती रही। देखिए कुमार, मुझे यकीन है कि अब इसकी शादी जब तुम्हारे साथ हो जाएगी ना, तुम इसे काफी ज्यादा खुश रखोगे। कुमार कहता है कि हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे खुश रखूंगा, क्योंकि इसे भी जिंदगी जीने का पूरा पूरा हक हासिल है और ये भी सब कुछ डिजर्व करती है। फिर हुनैर जैसा घटिया शख्स वो तो नूरबानो के पीछे ही पड़ चुका था। उसे ऐसा लगा कि जब वो नूरबानो की जमीनों पर धावा बोल देगा तो सारी जमीनें शायद उसके नाम ही लग जाएंगी। यानी इस गलत फहमी का शिकार हो चुका है अपनी माँ की वजह से। यहाँ तक कि गोली का वार भी कर दिया। अगर नूरबानो को कुछ भी हो जाता ना, तो मुराद इसे जिंदा न छोड़ता। जैसे ही मुराद ने ये सुना कि नूरबानो को गोली लगी है और उसकी जान बच गई है, उसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फौरन घर वापस आता है और हुनैद के साथ उसका काफी झगड़ा होता है। वो कहता है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करे। हुनैद भाई, आपको क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हुनैद कहता है कि मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ? तुमने सोचा है अपनी माँ की किस कदर बेइज्जती करते हो तुम? मुराद कहता है मैंने क्या कहा है? हमेशा मैंने नूर मामा की इज्जत की है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी इज्जत नहीं करता? हुनैद कहता है कि जिस तरह से अपनी बीवी के इशारों पर चलते हो ना, कभी माँ के इशारों पर भी चल लिया करो। मुराद कहता है कि क्या मैं अपनी माँ के इशारों पर चलूं? नूर मामा तो एक ही जिद लगाए हुए हैं कि सारी जमीनें उनके नाम लग जाएं और वो उन जमीनों की मालकन बन जाएं। लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा हुनैद भाई। इसके बाद अगर मेरी बीवी के साथ कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हुनैद और नूर मामा का अंजाम काफी बुरा होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर करें।